ओशो ने ऐसा क्यों कहा कि हाँ मैं भी एक भगवान हूँ। एक पॉडकास्ट में ओशो को पूछा जाता है कि आप अपने नाम के आगे हमेशा भगवान क्यों लगाते हैं, तो ओशो कुछ ये कहते हैं। लेकिन कहा कि व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ भगवान, पूछा आप अपने को भगवान क्यों कहते हैं। मैंने तो कभी कहा नहीं, लेकिन अब आप कहते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, और ये इसलिए कहता हूं कि भगवान के सिवाय और कुछ होने का उपाय ही नहीं। आप भी भगवान हैं। ओशो कहते हैं कि मैं नाम के आगे भगवान नहीं लगाता, पर जब आप लगाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर ऐसा कह दूं कि मैं भगवान नहीं हूं तो वो तो झूठ हो जाएगा, वो तो सच बात करनी है। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि मैं भगवान नहीं हूं, वो इसलिए झूठ हो जाएगा क्योंकि मैं हूँ भगवान, परमात्मा और कहीं नहीं है। जो लाइफ का रियलिटी, लाइफ का ट्रुथ और लाइफ की सच्चाई हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं जन्मों जन्मों से, सदियों सदियों से। जो हमने कोई भी एक हमें स्पेशल इंसान लगा, स्पेशल चीज़ लगी, उसको हमने खुद से एक अलग बता दिया और उसको अलग नाम दे दिया स्पेशल, पर जबकि वो भी एक जागा वही इंसान था, उसको अपना सत्य भगवान अंदर ही मिल गया। तो वो पहली बार ओशो कह रहे हैं कि हाँ मैं हूँ भगवान, पर मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप भी भगवान नहीं हैं। अगर मैं ये कहता कि मैं भगवान हूँ और आप भगवान नहीं हैं, जो मेरे से सवाल पूछ रहे इंसान वो भगवान नहीं है, पर मैं एक स्पेशल हूँ, मैं हूँ भगवान, तो वो बात होती गलत। बट अगर आप मेरे को भगवान कह रहे हैं तो इसमें कुछ है ही नहीं गलत, क्योंकि यहाँ पे बैठा हर एक जीव भगवान है। बस फ़र्क इतना सही है कि कुछ जीव उस सत्य को पहचान जाते हैं, जैसे कि ओशो, बुद्ध, महावीर, कृष्णमूर्ति, कृष्ण, अष्टावक्र, और भी जैसे मतलब सिखों के 10 गुरु थे। वो खुद को जानते थे, खुद के अंदर बैठे को वो जो सत्य है जो चेंज नहीं हो सकता। माइंड चेंज होता है, हमारी बॉडी भी चेंज होती है और हमारे इमोशन भी माइंड से ही होते हैं क्रिएट। बट जो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, फिर वो चीज़ जो हमें नहीं पता है, हम नहीं जागे अभी तक, मैं और जो वीडियो को देख रहे हैं, हमें नहीं पता है वो सत्य, इसलिए हम भी हैं भगवान, तुम भी हो भगवान, बट हम जानते नहीं हैं। और जो जानता है वो जाग गया है। तो लोग कहते हैं ना कि इस इंसान में कुछ स्पेशल है, भगवान कैसे मिलेगा। जो जागरूक इंसान होता है, जो साधक होता है, जो एनलाइटेंड इंसान होता है, उसमें और हमें क्या फ़र्क है। फ़र्क बस एक छोटा सा फ़र्क है, पर वो फ़र्क छोटा सा में भी बहुत बड़ा है। क्या कि वो इंसान जाग गया है और हम सोए हुए हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात से फ़र्क भी क्या पड़ गया। जागने का मतलब है कि वो इंसान खुद को जानता है। तो जो इंसान खुद की रियलिटी को जान लेता है, वो इंसान कहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। और हम अभी तक इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हु एम आई। हमने पूरी इंडियन फ़िलॉसफी चाट ली बैठ के, उसमें हमने अलग अलग डेफिनेशंस देख ली 9 फिलॉसफी इंडियन की, तो सब अलग अलग बातें हो रही है उसमें। बट किसी ने अगर गौर किया हो, इसमें मैं अलग वीडियो ही बनाऊंगा, कि वो जो 9 अलग अलग बातें हो रही है वो भी एक ही तरफ इशारा कर रही है कि अल्टीमेट गोल तुम्हारा है लिबरेशन, अल्टीमेट गोल है तुम्हारा मुक्ति। मुक्ति भी वो मुक्ति नहीं कि तुम्हें कहीं छोड़ के भागना, मुक्ति भी क्या, जो चीज़ें तुमने फॉल्स इमेज क्रिएट कर रखी है खुद की, उससे मुक्ति। अवेयरनेस, खुद की अवेयरनेस की तरफ वहाँ पे लेके जा रहा है। और तभी मुझे लगता है कि बुद्ध ने कोशिश क्यों नहीं की गॉड के ऊपर बोलने की। गॉड तो नाम दे रखा है 3 शब्दों का, GOD। सत्य को बोलने की कोशिश इसलिए नहीं की, बस बुद्ध ने इतना लोगों की जो सवालों के जवाब दिए, जो उनके ज़िंदगी में सफरिंग है, दुख है, उसको दूर करने की कोशिश की। इसलिए क्योंकि बुद्ध को कहीं ना कहीं पता था कि इस चीज़ को समझाया नहीं जा सकता। जब हम इंडियन फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ होता है, जितने भी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, गॉड क्या है, सत्य क्या है, हम क्या हैं, उसको समझाया नहीं जा सकता, आप स्वयं जानिए। वो स्वयं जानने के लिए प्रेरित करते थे। इसलिए बुद्ध की जो है मतलब कोर फिलोसफी, बाकी तो बाद में महायान, वज्रयान, हीनयान बने, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो फिर बुद्धिज्म रिलीजन हो जाता है। पर बुद्ध की कोर फिलोसफी थी, बुद्ध ने नहीं समझाया था। और बाकी 8 फिलोसफी ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दी, समझाया। उनके जिसने भी वो दी थी फिलोसफी, जो भी वो था फाउंडर, उन्होंने उस सत्य को जान लिया, बट उसको वो अच्छे तरीके से लोगों को समझा नहीं पाए। इसलिए क्योंकि उन्होंने जब दूसरे की डेफिनेशन पढ़ी तो उनके एक्सपीरियंस ने कहा कि नहीं यार, अपन ने तो इस चीज़ को समझा है, तो अपन ने तो दूसरे वे में है समझा, तो वो फिर
अपनी उन्होंने एक दे दी फ़िलासफ़ी, फिर उसको देख के उसने फ़िलासफ़ी दे दी, फिर उसने इसकी गलती निकाली। ऐसे करते 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 सबका हो गया दिमाग ख़राब, और कोई भी आज तक नहीं हम समझ पाए हैं एक की बात ये सही लगती है, एक कुछ और सही कह रहा है, जबकि वो सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। वो है हमारे अंदर का जो है सत्य है उसको जानने की तरफ, बस वो ढंग से उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं। और हमें जानना भी क्यों है किसी और से, हमें मानना भी क्यों है किसी और की बात, हम जानेंगे। तो ओशो जब कहते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, तो ओशो बहुत गहरी बात कर देते हैं। ओशो मैंने भी जब पहले मैं सुनता था, जब मैं ओशो को नहीं सुनता था इस चीज़ में, और आज से 1-1.5 साल पहले जब ओशो का नाम ही मेरे सामने आया था, मैंने बस मतलब फ़िलासफ़ी पढ़ के साइड में हुआ था जो इंडियन फ़िलासफ़ी थी उसको, तो मैंने कहा था यार ओशो तो बोलते चलो ठीक है, उस टाइम इतना ही जानता था मैं कि भाई ओशो कोई है बोलते हैं। मैंने कहा इनके आगे भगवान क्यों लगाते हैं। फिर वही आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि बचपन से देखा है जो भी थोड़े से बोलते हैं बाबा बन जाते हैं, उनको लोग बाबा बना लेते हैं और फिर भगवान की तरह पूजना स्टार्ट हो जाता है। यही तो हमारे इंडिया में होता है। थोड़ा सा भी एक इंसान जागा और वो बोला तो लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि इससे हम सीख के खुद जागे, नहीं, हमें खुद को कुछ मेहनत ना करनी पड़े, खुद को हमें ना जागना पड़े, इसलिए ये बोल दो कि हम तो नॉर्मल से आदमी हैं, सामने वाला तो महान है, वो तो भगवान है, इसलिए हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और ये झूठ बोल बोल के लोगों ने खुद को उस सत्य से इतना दूर किया है कि हम कैसे हो सकते हैं भगवान, वो तो अलग है, वो तो ये है। अरे भाई तुमने कभी खुद को जानने की कोशिश की नहीं, और इस मेहनत से भागने के लिए तुम कुछ भी दे रहे हो वैल्यू। इसीलिए आधा हमारे इंडियंस का हमारे पास, बाकी देशों का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनके पास तो इतने सारे महापुरुष थे ही नहीं। हमारे पास इतने सारे महापुरुष हुए जो जागे हुए थे, एनलाइटेंड थे, हम भी जाग सकते थे, पर हमने उनसे सीखने की बजाय बस उनको पिक्चर्स में कैद कर लिया, उनको अपने दिमाग में कैद करके बस उनको मतलब पूजना स्टार्ट कर दिया। फिर उनकी मतलब ले लेके अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ एक दूसरे से फाइट करनी स्टार्ट कर दी, और हम उनका मतलब नहीं समझ पाए। ओशो की ये बात कि मैं भी हूँ भगवान, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम भी भगवान हो, नहीं। ये एक ब्यूटीफुल सी फ़िलासफ़ी है जो तुम्हें ये चीज़ बोलती है कि एवरी वन इज़ गॉड, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये फ़िलासफ़ी तुम्हें बताती है कि भगवान कहीं और नहीं है। जैसे ओशो का एक पहला वीडियो है जिसमें ओशो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड। Do you consider yourself a god? My God, there is no God. So how can I consider myself a God? इसमें ओशो कहना चाह रहे हैं देयर इज़ नो क्रिएटर, इस धरती को कोई बनाने वाला है नहीं। उसमें ओशो ये बोलते हैं कि ये धरती हम मानते हैं कि इसको किसी ने बनाया है, ये धरती एक क्रिएशन है, पर ऐसा नहीं है, इसका कोई भी क्रिएटर नहीं है। गॉड कोई भी वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि एक इंसान जैसा है या फिर वो एक पर्सन जैसा है, हमने उसकी पर्सनिफिकेशन कर रखी है कि वो एक मतलब वो तो कुछ चाहता था इसलिए उसने बना दिया। कुछ मानते उसके हाथ है, कुछ कहते हाथ नहीं है, पर उसने ऐसे ही बना दिया। कोई पृथ्वी से नहीं है अलग जिसने बैठ के ये सब बनाया है, पर जबकि गॉड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम क्रिएटर नहीं बोल सकते, पर गॉड एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी गॉडलीनेस है, उसको हम अगर ऐसे नहीं मान सकते, उसको जान सकते हैं, जो हमारे ही अंदर छुपी बैठी है, जो एक तरीके से हम ही हैं। हम जब जिस दिन अपना रियल सेल्फ जान लेंगे, जिस दिन हम जान लेंगे हम रियल में क्या है, उस दिन हम उस चीज़ को जान लेंगे। तो ओशो को जो भी सुनता है वो बहुत ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब कंफ्यूज किया। एक तरफ ये बात कह रहे हैं देयर इज़ नो गॉड, और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे मना कर दूं कि मैं नहीं हूँ भगवान, क्योंकि फिर ये चीज़ झूठ होगी, क्योंकि मैं भी हूँ भगवान और आप भी है भगवान। बस फ़र्क इतना सा है कि मैंने खुद को जान लिया है और आप खुद को जान नहीं पाए हैं। तो इसका बेसिक यही है डिफरेंस कि ओशो जब कह रहे हैं देयर इज़ नो गॉड, तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि एक गॉड बैठा है, वो एकदम अलग से बैठा है, उसने इस सब चीज़ों को है बनाया। उसका मतलब ये नहीं है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गॉड जैसी चीज़ नहीं है। मतलब गॉड जैसी चीज़ मतलब वो है, पर वो आपसे अलग नहीं है, वो आप नहीं है, वो आप ही हैं, बस आपने खुद का रियल सेल्फ नहीं जाना है। अब ये बात भी कितनी सही है कितनी सही नहीं है, मानो मत कुछ, बस खुद को जानो। ओशो तो यही कहते हैं कि अपने आप को जानो, और ओशो को जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले, हमेशा वो यही कहते हैं कि ओशो कोई
बात दोगली होती है, हमें तो ओशो हिपोक्रेट फील होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो है बनाया, बहुत बढ़िया, लोगों ने देखा भी था वो लोग, तो वो जाके तुम देखना वीडियो, उससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ, ओशो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात होती थी उनकी हमेशा, क्योंकि जब हम एक बात होती है तो हमेशा वो एक बात हमेशा सेम नहीं होती है। जब एक बात उस वक्त हो रही होती है तो उस वक्त उस बात को बोलने का वे कुछ दूसरा होता है। वही बात अगर कोई और टाइम पे हो रही है तो उस वक्त उस चीज़ को बोलने का वे, उस चीज़ को बोलने की आसपास की सिचुएशन, उस चीज़ को बोलने का पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा ही अलग होता है। इसलिए जब ओशो है वो तो बात एकदम ठीक ठीक कर रहे हैं, पर हमें इसलिए लगता है ये बातें अलग अलग है क्योंकि हम उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। मुझे ये चीज़ पहले, मेरे को भी ये चीज़ थोड़ी सी ऐसा होता था आज से 1.5-2 साल पहले, बट जब मैंने ओशो के जो लेक्चर्स हैं, जो डिस्कोर्सेस है, उनको थोड़ा मैंने डीप में जाना, डीप में देखा कि ओशो क्या चीज़ हमें समझाना चाह रहे हैं। ओशो कभी भी हमें सवालों का जवाब तो देना चाहते ही नहीं थे। ओशो चाहते थे कि हम विजडम तक पहुँचे, हम बुद्धिमानी तक पहुँचे। ओशो कहते थे कि एक जो इंसान ध्यान करता है, जो इंसान मेडिटेशन करता है, उसका काम ये नहीं होता है कि उसको सारे जितने भी हैं सवाल उसका जवाब मिल जाए। उसका काम ये होता है कि उसके सारे जो है सवाल, वो सवाल उसके सारे गायब ही हो जाएं। तो फिर हमें लोग पूछेंगे कि अरे अगर हमारे सवाल ही सारे हो गए गायब, अगर हमने मतलब ध्यान किया और हम ध्यान की उस स्टेज पे पहुंच गए कि हमारे मन में अब कोई भी है नहीं सवाल, तो इसका मतलब तो यही है कि हमें सारे जो थे सवाल उसका जवाब हमारे पास आ गया है। नहीं, तुम्हारे पास वो विजडम आ गई है, तुम्हारे पास वो बुद्धिमानी आ गई है जिससे तुम उस चीज़ के सवालों के जवाब ढूंढ अपने आप सकते हो। क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चीज़, कोई भी चीज़ तुम्हें सवालों का जवाब दे ही नहीं सकती है। बस ये है कि कोई भी चीज़, मेडिटेशन तुम्हें बुद्धिमानी दे सकती है, मेडिटेशन तुम्हें विजडम दे सकती है, और उसी विजडम का यूज़ करके, उसी बुद्धिमानी का यूज़ करके, उसी चेतना का यूज़ करके तुम अपने आप जो है जवाब वहाँ तक अपने आप आफ्टर ऑल पहुँच ही जाते हो। तो जिस दिन तुम्हारे सारे सवाल गायब हो गए उस दिन तुम मान लेना कि हाँ, अब मैं जो है एक चेतना के स्तर तक आ गया हूँ जहाँ पे मैं जागने वाला हूँ, जहाँ पे मैं जागृत हो गया हूँ। उसके अलग अलग नाम हैं, कोई कहता है गॉड मिल गया, कोई कहता है खुद को जान लिया, कोई कहता है कि ये इंसान तो एनलाइटेंड हो गया, कोई कहता है ये इंसान सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। तो हाँ, जब ओशो कहते हैं कि मेरे को जो भी बोलते हैं भगवान, मैं उनको इसलिए नहीं रोकता हूँ, क्योंकि मैं उनको क्यों रोकूँ, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसा कह दूँ कि मैं हूँ ही नहीं भगवान तो ये चीज़ होगी गलत। पर आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आप मेरे को बोल रहे हो भगवान, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो हूँ भगवान पर आप हो नहीं, जैसा हमेशा से होता आया है। आप भी हो भगवान, अगर मैं हूँ भगवान तो आप भी भगवान हो। इसका पता ना हो ये हो सकता है, इसका पता हो ये हो सकता है। जिसको पता नहीं है उसे पता करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान का अर्थ है अस्तित्व, शुद्धतम अस्तित्व। वो जो हम हैं अपने मौलिक स्वभाव में, उसका नाम ही भगवत्ता है। अगर आपने अपने आप को भगवान नहीं माना है तो आप मेरे को भले कितना ही बोल लो भगवान, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम है भगवान। पर जिसने इस चीज़ की कोर फिलॉसफी समझी कि ओशो क्या कहना चाहते थे, ओशो ये चीज़ समझाना चाहते थे कि हम सभी ही एक तरीके से हैं गॉड। बस ये है कि कुछ लोग अपना जो ट्रुथ है, अपनी जो रियलिटी है, अपना जो रियल इनर सेल्फ है उसको जान लेते हैं और कुछ उसको नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए ओशो ने कहा था कि हाँ, मैं तो हूँ भगवान पर आप है नहीं, ये होगा झूठ। मैं भी हूँ भगवान और आप भी हो भगवान। यहाँ पे कोई भी ऐसा है नहीं जो भगवान ना हो, बस जानने की देर है। सो आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ हमने बातें की, बहुत कुछ तुमने होगा सीखा। ऐसे ही ओशो के ऊपर ऐसे ही बाकी और भी फिलोसफर्स और भी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टॉक्स, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव्स, लॉजिक, सोशल इश्यूज़ और भी ऐसे टॉपिक जिन पे बात होनी जरूरी है, माइंड का विकास होना जरूरी है। मैं टॉपिक्स वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तुम्हें भी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो अगर तुम्हें देखना हो तो, पर अपने साथ रहो,
अपने पास रहो, खुद को जानते रहो, खुद को देखते रहो और अपने अंदर बैठे रियल सेल्फ, रियलिटी बोल लो, कॉन्शियसनेस बोल लो और अपने अंदर बैठे परमात्मा को जान लो, अपनी रियलिटी को जान लो, जो तुम हो उस तक पहुंच जाओ। बाय।